स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। और आपके बीच में आज हल्दी घाटी नामक शीर्षक लेकर प्रस्तुत हुए हैं दोस्तों, जो श्याम नारायण पांडे के द्वारा रचित है। आइए आपके बीच में प्रस्तुत करते हैं हल्दी घाटी। सबसे पहले मैं इसको पढ़ता हूँ, फिर इसका मैं संदर्भ सहित व्याख्या करता हूँ। आइए देखते हैं, सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। मेवाड़ केसरी देख रहा, केवल रण का न तमाशा था। मेवाड़ केसरी देख रहा, केवल रण का न तमाशा था। वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था। वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था। चढ़ कर चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था। चढ़ कर चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था। ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। चढ़ चेतक पर तलवार उठा, रखता था भूतल पानी को। चढ़ चेतक पल तलवार उठा, रखता था भूतल पानी को। और राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। और सेना नायक राणा के भी रण देख देख ये चाह भरे। हो रण देख देख ये चाह भरे। और मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दूने तिगुने उत्साह भरे। मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दूने तिगुने उत्साह भरे। छड़ मार दिया कर कोड़े से, रण किया उतर कर घोड़े से। जय हो। छड़ मार दिया कर कोड़े से, रण किया उतर कर घोड़े से। और राणा कौशल दिखा चढ़ गया उतर कर घोड़े से। छड़ भीषण हलचल मचा राणा कर की तलवार बढ़ी। और राणा कल की तलवार बढ़ी। था शोर रक्त पीने का यह रण, चंडी जीभ प्रसार पढ़ी। था शोर रक्त पीने का यह रण, चंडी जीभ प्रसार बढ़ी। वह हाथी दल पर टूट पड़ा, मानो उस पर पग छूट पड़ा। वह हाथी दल पर टूट पड़ा, मानो उस पर पग छूट पड़ा। और कट गई बेग से भू ऐसा शोणित का नाला फूट पड़ा। कट गई बेग से भू ऐसा शोणित का नाला फूट पड़ा। जो साहस कर बढ़ता उसको केवल कटाक्ष से टोक दिया, केवल कटाक्ष से टोक दिया। और जो वीर बना नभ बीच फेंक बरछे पर उसको रोक दिया। जो वीर बना नभ बीच फेंक बरछे पर उसको रोक दिया। छड़ उछल गया अरि घोड़े पर छड़ उछल गया अरि घोड़े पर, छड़ लड़ा सो गया घोड़े पर। बैरी दल से लड़ते लड़ते छड़ खड़ा हो गया घोड़े पे। और छड़ में गिरते रुंडों से मदमस्त गजों के सुंडों से। छड़ में गिरते के रुंडों से मदमस्त गजों के सुंडों से। और घोड़े की विकल्प तुंडों से पट गई भूमि नर मुंडों से। घोड़े के विकल्प तुंडों से पट गई भूमि नर मुंडों से। जय हो। घोड़े के विकल्प टंडों से पट गई भूमि नर मुंडों से। घोड़े के विकल्प टंडों से पट गई भूमि नर मुंडों से। तो ऐसा रण राणा करता था, राणा ऐसा करता था। ऐसा ऐसा रण राणा करता था, पर उसको था संतोष नहीं। क्या बात है।
ऐसा राड़ा रड़ करता था पर उसको था संतोष नहीं, क्षण क्षण आगे बढ़ता था वह पर कम होता था रोष नहीं। कहता लड़ता मान कहाँ, कहता लड़ता मान कहाँ, मैं कर लूँ रक्त स्नान कहाँ, अय मैं कर लूँ रक्त स्नान कहाँ। और जिस पर तय विजय हमारी है वह मुगलों का अभिमान कहाँ, जिस पर तय विजय हमारी है वह मुगलों का अभिमान कहाँ, जिस पर तय विजय हमारी है वह मुगलों का अभिमान कहाँ। आइए देखते हैं, इसका अनुवाद मैं कर रहा हूँ आप सबके बीच में, कृपया ध्यान दीजिए आप सब। अगर आप सभी को दोस्तों, सभी भाइयों बहनों, सभी छात्र छात्राओं, मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आ रहा है तो कृपया इसको सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए देखते हैं, इसका अनुवाद आपके बीच में कर रहे हैं। तो सबसे पहले दिया है यहाँ, ध्यान दीजिएगा, तो मेवाड़ केसरी माने महाराणा प्रताप, मेवाड़ केसरी माने महाराणा प्रताप। सबसे पहले इसका प्रसंग आप देखेंगे। इसका प्रसंग ये है कि इसमें कवि ने महाराणा प्रताप की वीरता का वर्णन करते हुए हल्दी घाटी के युद्ध का सजीव चित्रण किया है। क्या आप कहेंगे? महाराणा प्रताप की वीरता का वर्णन करते हुए हल्दी घाटी के युद्ध का सजीव चित्रण किया है। आइए देखते हैं। तो मेवाड़ केसरी माने महाराणा प्रताप, देख रहा माने देख रहे थे, केवल माने केवल, रण माने रणभूमि में, तमाशा माने तमाशा। अर्थात महाराणा प्रताप केवल रणभूमि में तमाशा नहीं देख रहे थे, वह दौड़ दौड़ करके, करता माने करते थे, रण माने रणभूमि में, वह रणभूमि में दौड़ दौड़ के, वह मान माने सम्मान की रक्त का प्यासा था। वह अपने सम्मान की रक्षा करने के लिए अपने शत्रुओं के रक्त के प्यासे थे। वो अपने सम्मान की रक्षा करने के लिए अपने शत्रुओं के रक्त के प्यासे थे। चढ़कर चेतक पर घूम घूम, चढ़कर माने चढ़कर, चेतक माने चेतक पर, घूम घूम माने घूम घूम कर। महाराणा प्रताप चेतक पर चढ़ करके करता था सेना रखवाली। महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर चढ़ करके अपनी सेना की रखवाली करते थे और ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। और महाराणा प्रताप ऐसे युद्ध कर रहे थे मानो महामृत्यु को साथ साथ, मानो महामृत्यु को अपने साथ लेकर घूम रहे हों, और मानो प्रत्यक्ष कपाली था, मानो वो प्रत्यक्ष कपाली हो गए हों, मानो प्रत्यक्ष हो कपाली हो गए हों। कपाली का मतलब होता है शरीर से कपाल को अलग कर देना, सर को अलग कर देने वाले को कपाल कहते हैं। मानो अपने शत्रुओं के लिए मानो कपाली बन गए हों। वीडियो को आगे बढ़ाते हुए गाइज ध्यान दीजिएगा। आगे दिया है, चढ़ चेतक पर तलवार उठा। इसमें आपको ये बताया गया है कि कवि ने महाराणा प्रताप और उनके सेना नायक के वीरत्व का वर्णन किया है। कवि ने महाराणा प्रताप और उनके सेना नायक के वीरत्व का वर्णन किया है। महाराणा प्रताप के साथ साथ उनके जो सेना के नायक हैं, जो वीर सिपाही हैं, उनका भी उन्होंने बड़ा ओजपूर्ण वीरता का वर्णन किया। आइए देखते हैं। तो चढ़ चेतक पर, चढ़ माने चढ़ करके, चेतक माने चेतक पर, तलवार उठा, मतलब महाराणा प्रताप चेतक पर चढ़कर तलवार उठा लिए, रखता था भूतल पानी को। ध्यान दीजिएगा, यहाँ महाराणा प्रताप जो हैं मतलब महाराणा प्रताप की सेना मुगलों की सेना के मध्य जो है युद्ध हो रहा था। महाराणा प्रताप की ये जो सेना थी, मुगलों की सेना के मध्य भयानक युद्ध चल रहा था। और जिस प्रकार भूमि के नीचे पानी हलचल होने पर उफान उठता है, ठीक है, भूतल माने होता है पृथ्वी, पानी माने पानी, मतलब जैसे भूमि के नीचे पानी में हलचल होने पर उफान उठता है, उस प्रकार उफान बहुत कुछ तहस नहस हो जाता है। उसी प्रकार मान सम्मान की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप के हृदय में उफान उठ रहा है। कहने का मतलब ये है, यहाँ भूतल माने पृथ्वी के नीचे, भूतल माने पृथ्वी, पानी माने पानी, जैसे पृथ्वी के नीचे पानी तहल पहल हो जाता है, इधर उधर हो जाता है, उसी प्रकार राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। उसी प्रकार राणा प्रताप जो हैं शत्रुओं के सिर को काट काट अपने युवा अवस्था को सफल सिद्ध कर रहे थे, अपने युवा अवस्था को सफल सिद्ध कर रहे थे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ चढ़ चेतक पर तलवार उठा, मतलब घोड़े चेते पर चढ़कर महाराणा प्रताप तलवार को उठा लेते थे, रखता था भूतल पानी को। आप कह सकते हैं एक तरह से, और पृथ्वी और जल और पृथ्वी को एक कर देते थे वो। और राणा प्रताप सिर काट काट कर, महाराणा प्रताप शत्रुओं के सिर को काट काट करके
करता था सफल, करता माने करते थे, सफल माने सफल, जवानी माने युवावस्था को। मतलब मानो महाराणा प्रताप अपने शत्रुओं के सर को काट काट के अपनी युवावस्था को सफल सिद्ध कर रहे हैं। सेना नायक राणा के भी, सेना नायक माने सेना के नायक, राणा माने राणा के, महाराणा प्रताप के सेना नायक रण को देख देख कर, मतलब महाराणा प्रताप के सेना नायक महाराणा प्रताप को देख देख कर चाह भरे, इच्छा से भर गए। मेवाड़ सिपाही लड़ते थे, मेवाड़ के सिपाही महाराणा प्रताप को देख करके लड़ते थे, दूने तिगुने उत्साह भरे, दुगना और तिगुना उत्साह से वो अपने शत्रुओं से लड़ते थे महाराणा प्रताप को देख करके, कि जब महाराणा प्रताप हमारे राजा इस प्रकार से लड़ रहे हैं तो ये लोग भी उनको देखकर दुगना और तिगुना उत्साह से वो लड़ते अपने शत्रुओं से। गाइस बहुत अच्छा आपके साथ वीडियो शेयर करने में आनंद आ रहा है, आप लोग समझ भी रहे होंगे। आइए देखते हैं वीडियो को आगे बढ़ाते हुए। आगे इस वीडियो में बताया गया है, कवि ने हल्दी घाटी के युद्ध का भीषण चित्रण करते हुए, कवि ने हल्दी घाटी के युद्ध का भीषण चित्रण करते हुए राणा प्रताप के रौद्र रूप का वर्णन किया है। मतलब उनके रौद्र रूप का वर्णन किया है। उनका रौद्र रूप कैसे है, देखिए कैसे। छड़ मार दिया माने क्षण भर में मार दिया, कर कोड़े से, अपने हाथ में जो उनके कोड़े थे उस कोड़े से उन्होंने क्षण भर में मार गिराया। रण किया माने रणभूमि में, किया माने किया, उतर कर घोड़े से, और घोड़े से उतर करके क्षण भर में अपने प्रहार से, अपने तलवार के प्रहार से, अपने कोड़े के प्रभाव से क्षण भर में मार गिराया। और राणा रण कौशल दिखा, महाराणा प्रताप रणभूमि में अपने युद्ध कौशल को दिखा रहे थे। चढ़ गया उतर कर घोड़े से, कभी वो घोड़े पर चढ़ जाते थे, कभी घोड़े पर उतर जाते थे। उनका इस प्रकार से युद्ध था। वीडियो को आगे बढ़ाते हुए, क्षण भीषण हलचल मचा, क्या बात है। क्षण भर में भीषण हलचल मचा दिए, अर्थात महाराणा प्रताप क्षण भर में भीषण हलचल मचा दिए। राणा कर की तलवार बढ़ी, राणा माने महाराणा प्रताप की, कर माने हाथों में, की तलवार माने तलवार, बढ़ी माने बढ़ती थी। मतलब महाराणा प्रताप के हाथों की तलवार शत्रुओं की तरफ ऐसे बढ़ती थी जैसे था शोर माने लाल, रक्त माने रक्त, पीने माने पीने के लिए, मानो लाल रक्त पीने के लिए। रणचंडी, रणचंडी माने रणचंडी या दुर्गा, मानो दुर्गा या रणचंडी अपनी जिह्वा को फैला दी हो। अगले में बताया गया है आपको कि कवि ने, इस पद्यांश में कवि ने महाराणा प्रताप के शौर्य का बखान करते हुए विरोधी सेना की पराजित मनोवृत्ति का वर्णन किया है। अर्थात उनके शौर्य का, उनके पराक्रम का बखान करते हुए विरोधी सेना के पराजित हो जाते हैं और उनके मनोवृत्ति को, उनके मन की भावना को व्यक्त किया गया है। ये देखते हैं क्या। वह हाथी दल पर टूट पड़ा, अर्थात महाराणा प्रताप जो थे, महाराणा जो प्रताप थे वह हाथी दल पर टूट पड़े। महाराणा प्रताप जो थे, हाथी माने हाथियों के, दल माने दल पर, टूट माने टूट पड़े। महाराणा प्रताप जो थे शत्रुओं के हाथियों के समूह पर टूट पड़े। मानो उस पर पवि छूट पड़ा, मानो माने मानो, उस माने उस पर, पवि माने पत्थर, छूट माने छूट पड़ा। मानो मतलब महाराणा प्रताप शत्रुओं के हाथियों के समूह पे ऐसे टूट पड़े जैसे मानो उन पे पहाड़ टूट पड़ा हो। और कट गई बेग, कट गई माने कट गई, बेग माने तेज से, भू माने पृथ्वी, मानो महाराणा प्रताप के तेज बेग से पृथ्वी कट गई हो। शोणित का नाला फूट पड़ा, शोणित माने खून का नाला, माने नाला फूट पड़ा। मानो पृथ्वी कट गई हो उनके तेज प्रहार से तलवार के, और मानो उस पृथ्वी से खून की नाला बह रही हो। जो साहस कर बढ़ता उसको, जो साहस करके बढ़ता था, मतलब जो उनके शत्रुओं में कोई शत्रु महाराणा प्रताप के समक्ष साहस करके आगे बढ़ता था लड़ने के लिए, केवल कटास से टोक दिए, केवल अपने कटास से ही उसको वहीं रोक देते थे। और जो वीर बना, जो अपने आप को वीर समझता था, नभ माने आकाश में, बीच माने बीच, फेंक माने फेंक करके, अर्थात हवा में फेंक करके बरछे पर उसको रोक दिया। और जो अपने आप को बहुत वीर बनता था उसको अपने तलवार को फेंक करके हवा में ही उसको ही मार देते थे, हवा में ही उसको मार देते थे। बहुत अच्छे, बड़ा मज़ेदार दिया है इनका वीडियो। महाराणा प्रताप का देख रहे हैं गाइस, बड़े वीरता के साथ इन्होंने वर्णन किया है। बहुत मज़ा आ रहा है इनका, देखिए आनंद आ रहा है, बहुत साहसी लग रहा है महाराणा प्रताप थे।
आइए देखते हैं गाइज, शायद आपको समझ में आ रहा होगा। देखते हैं, बहुत आनंदित है, बहुत वीर रस से भरा हुआ है ये। अब देखिए क्या है अगला इनका अब देखिए इसमें ये क्या बताए हैं, इसमें कवि ने महाराणा प्रताप की युद्ध कौशल एवं वीरता का वर्णन इसमें भी किया है। युद्ध कौशल एवं वीरता का वर्णन इसमें किया, ये देखते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, चलिए देखते हैं। देखिए इसमें आप सभी को पता होगा कि ये जो हम आपके बीच पढ़ा रहे हैं, ये अकबर और महाराणा प्रताप के बीच युद्ध हुआ था। और ध्यान दीजिएगा, वीडियो को आगे बढ़ा तो थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया था, कोई गलती हो गई थी, क्षमा चाहते हैं। आइए देखते हैं आगे। तो क्षण भर में उछल माने उछल कर, अरे राम रे राम, ऐसा युद्ध ये करते थे। क्षण भर में उछल कर, अरे माने शत्रुओं के घोड़े माने घोड़े पर, ओ हो, ये क्षण भर में शत्रुओं के घोड़े पर उछल जाते थे और क्षण लड़ा सो गया घोड़े पर, और क्षण भर में लड़ करके उसको सुला देते थे वहीं घोड़े पर ही। क्या बात है, वाह रे महाराणा प्रताप, नमन है आपको। ये ऐसा युद्ध करते थे कि क्षण भर में शत्रुओं के घोड़े पर उछल जाते थे और क्षण लड़ा सो गया छोड़े पर, और क्षण भर में ही शत्रुओं को उनके घोड़े पर ही सुला देते थे। जय सिया राम, जय जय सिया राम कर देते थे वहीं ही। और बैरी दल, बैरी माने शत्रुओं के समूह में लड़ते माने लड़ते लड़ते, और क्षण खड़ा हो गया घोड़े पर। शत्रुओं के समूह में लड़ते लड़ते क्षण भर में ये घोड़े पे खड़े हो जाते थे। और क्षण भर में गिरते माने गिरते गिरते रुंडों से, अर्थात उनके जो सर थे, क्षण भर में उनके सर को काट काट के गिरा दिया, और मदमस्त गजों के सुंडों से, और मदमस्त गजों माने हाथियों के सुंडों माने सूंड को, और हाथियों के सूंड को भी इन्होंने अपने तलवार के बेग से काट दिया। घोड़ों के बिकल बितुंडों से, अर्थात घोड़ों माने घोड़ों के, बिकल माने व्याकुल हो गए, बितुंडों मतलब क्षण भर में हाथियों के सूंड तथा घोड़ों से और हाथियों से पट गई भूमि नरमुंडों से, तथा आदमियों के सर से समस्त पृथ्वी मानो रणभूमि पट गई है। आप मिला के टोटल बोलेंगे, आप यही कहेंगे क्षण भर में महाराणा प्रताप ने इस प्रकार का युद्ध किया कि हाथियों के सूंड तथा घोड़े और मनुष्य के शरीर से समस्त रणभूमि पट गई है। आगे देखिएगा। और ऐसा रण, ऐसा माने ऐसा, ऐसा माने ऐसा, रण माने रणभूमि में, राणा माने महाराणा, करते माने करते थे, रणभूमि में इस प्रकार करते थे, उसको था संतोष नहीं। मतलब महाराणा प्रताप रणभूमि में इस प्रकार युद्ध कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनको संतोष, क्या समझते हो, परंतु उनको संतोष नहीं हो रहा था। और क्षण आगे बढ़ता था वह, क्षण भर में महाराणा प्रताप आगे बढ़ जाते थे, क्षण भर में महाराणा प्रताप आगे बढ़ते रहते थे। आगे क्या करते थे, क्षण भर में महाराणा प्रताप आगे बढ़ते रहते थे। क्षण भर में महाराणा प्रताप आगे बढ़ते रहते थे। क्षण माने क्षण भर के लिए आगे माने आगे, प्रत्येक क्षण वो आगे बढ़ते रहते थे, पर कम होता था, परंतु उनका कम नहीं होता था रोष माने क्रोध। परंतु महाराणा प्रताप का क्रोध कभी कम नहीं होता था, जितने लड़ते थे उतने इनका गुस्सा बढ़ता था, थकते नहीं थे। बताइए आगे है, कहता था लड़ता, और लास्ट कविता की अंतिम पंक्ति आपको सौंपता हूँ। कहता था लड़ता मान कहाँ, कहते माने कहते थे, लड़ता माने लड़ते थे, मान माने मान सिंह। वो कहते थे कहाँ है मान सिंह मेरा शत्रु, मैं कर लूँ रक्त स्नान कहाँ, मैं उसके खून से स्नान करना चाहता हूँ। और जिस पर तय विजय हमारी है, यह विजय तो हमारा सुनिश्चित ही है, पर मुगलों का अभिमान कहाँ, परंतु आज मुगलों का अभिमान कहाँ चला गया। तो आज के लिए बस इतना ही गाइज। आप सब हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। जय हिंद, जय भारत।